एलसीएम एचसीएफ की वो बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो आज मैं आपको ऐसी बातें बताकर जा रहा हूं इस चैनल के माध्यम से जो आपको आज से पहले नहीं पता होंगी। उन बातों का फायदा उठाना है आपको। एलसीएम एचसीएफ का अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आप विद इन सेकंड क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे अगर मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से या इस वीडियो को भी देख लोगे। ठीक है, कुछ बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, उनका फायदा आपको एग्जाम में उठाना है। क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व होगा और आंसर भी करेक्ट आएगा, यानी एक्यूरेसी के साथ आएगा। कुछ बातों को आइए जान लेते हैं, वो बातें क्या हैं। जैसे पहली बात तो यह है कि जिन संख्याओं का आप एलसीएम ले रहे हो, जो भी एलसीएम आता है, और उन्हीं संख्याओं का जब आप एचसीएफ लेते हो तो एलसीएम को एचसीएफ पूरी तरह डिवाइड करता है। ठीक है, और मैं बता दूं आपको, एलसीएम को तो छोड़ो, जिन नंबरों का आप एचसीएफ ले रहे हो उन नंबरों को भी एचसीएफ पूरी तरह डिवाइड करेगा। उन नंबरों के सम को भी एचसीएफ पूरी तरह डिवाइड करेगा। उन नंबरों के गुणनफल को, प्रोडक्ट को भी एचसीएफ पूरी तरह डिवाइड करेगा। उन नंबरों के डिफरेंस को भी एचसीएफ पूरी तरह डिवाइड करेगा। ठीक है, सबको डिवाइड कर देता है एचसीएफ। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, यहां पर समझिएगा। दो नंबर ले रखे हैं मैंने 12 और 16, मैंने एलसीएम भी निकालकर पहले लिख रखा है 48 है। अगर एचसीएफ निकालोगे तो 4 आएगा। तो मैंने अभी बताया कि भाई एलसीएम को एचसीएफ 48 को 4 पूरी तरह डिवाइड करेगा। ठीक है, चलो अगर इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट जो भी आए, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मतलब मल्टीप्लाई करके रख लिया है मैंने, सॉरी मतलब मल्टीप्लाई ऐसे ही छोड़ दिया, किया नहीं है। अगर आप करके देखना चाहते हो, इसमें 4 से डिवाइड दोगे, एचसीएफ से डिवाइड दोगे, जाएगा। अगर 12 और 16 को जोड़ोगे, जो भी आएगा उसमें भी 4 से डिवाइड जाएगा। और अगर डिफरेंस लोगे, डिफरेंस में बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा जाता है, उसको भी एचसीएफ पूरी तरह डिवाइड करता है। इसी चीज का प्रॉफिट लेना हमें किसमें, एग्जाम हॉल में। ठीक है, सम हो, प्रोडक्ट हो, डिफरेंस हो, सबको एचसीएफ डिवाइड करता है। ठीक है, यह बात आज से पहले आपको नहीं पता होगी, आज आपको पता लग गई, इसका फायदा उठाना एग्जाम में। ठीक है, आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन। चलिए, जैसे क्वेश्चन देखने में पहला ही क्वेश्चन आपको इतना खतरनाक लग सकता है, और कुछ बच्चे तो इन क्वेश्चनों को छोड़कर चले आते हैं, उनको लगता है पता नहीं हमसे क्या पूछ लिया। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन द फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर बाय डिवीजन मेथड द क्वोशिएंट आर 4, 8 and 7 respectively and the last divisor is 66, what is the LCM of two number। तो क्वेश्चन ने भाई साफ बोल दिया कि जो लास्ट डिवाइजर है, अंतिम भाजक जो है वो 66 है, और जो अंतिम भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, लास्ट डिवाइजर जो होता है वही एचसीएफ होता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो एचसीएफ आता है वो एलसीएम को पूरी तरह डिवाइड करता है। तो यानी मुझे ऐसा ऑप्शन इसमें से चूज, मतलब पता करना है जो 66 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो भाई 66 बड़ा नंबर है, तो मैं इसको छोटे नंबर में तोड़ूंगा। तो 66 को 2 को प्राइम नंबर में तोड़ लो, ऐसे दो नंबरों में ब्रेक कर दो जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो 66 को 6 और 11 में ब्रेक कर सकते हो। यानी आपको यह भी चेक करना है 6 से भी डिवाइड जाना चाहिए और साथ में 11 से भी जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले 11 का रूल लगाया करो, बड़े नंबर का थोड़ा सा लगा लो, 11 का रूल लगा सकते हैं। 11 के लिए क्या करोगे भाई, 11 के लिए आपको क्या करना है, अल्टरनेट डिजिट का सम करके डिफरेंस लेते हैं। अगर वो 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो संख्या 11 से डिवाइड होती है। चलो तो देखो 0 और फिर कितना आता, 8, 7 और 4 11 और 8 19। पहले 8 आया, फिर दूसरे केस में 19 आया, और 19 और 8 का जो डिफरेंस है 11 होगा। ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, चेक करते हैं। 1 और 4 कितना होगा भाई, 5, 5 और 8 13, और 7 और 8 15, 13 और 15 का डिफरेंस 2 आएगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा। 4 और 4 8 और 4, 4 और 4 8 और 8 16, 16 और 15 इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, 11 से डिवाइड नहीं होगा। 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 14 का डिफरेंस 5 आएगा, यह भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। एक ही ऑप्शन था जो 11 से डिवाइड हो रहा था, तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इतने जल्दी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आ सकते हो। बस थोड़ा सा ना आपका डीवीएलटी रूल पर क्या होना चाहिए, कमांड होनी चाहिए। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, आप भी, मैं ये कहूंगा वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचो, बिना पेन के सोचो। क्वेश्चन कह रहा है, द मैक्सिमम कॉमन फैक्टर एचसीएफ एंड एलसीएम of two number are 11 and 330 respectively if one of the number is 165 find the other number। वैसे क्वेश्चन ये इजी है, पर आप क्या बिना पेन के सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। एचसीएफ कितना बता रखा है भाई, मुझे 11 बता रखा है। 11 का मल्टीपल ढूंढो ऑप्शन में, एक ही है, ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर होगा। आगे बढ़ो, यही आंसर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं बाद में प्रॉपर वे में भी बता दूंगा आपको। ठीक है, चले आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। मैं कहूंगा पहले वीडियो को पॉज करो और खुद बनाने का प्रयास करो। क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का मसपा और लसपा 6 और
234 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 78 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो भाई मैंने अभी बताया आपको कि एचसीएफ कितना दे रखा है, 6। तो भाई जो 6 है मतलब जो एचसीएफ है वो एलसीएम को भी डिवाइड करेगा। एलसीएम तो दे रखा है, उसको डिवाइड देकर चेक करने की जरूरत नहीं है। दोनों संख्याओं को भी एचसीएफ डिवाइड कर रहा होगा, जो भी दोनों संख्या होंगी उनको भी एचसीएफ डिवाइड कर रहा होगा। तो भाई मैं इसको तो चेक नहीं करूंगा 78 को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर जो अदर नंबर है उसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आप देखो 6 से कौन डिवाइड हो रहा है, 18, यही आंसर होगा। पेन तक चलाने की जरूरत नहीं है, और ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं, आप चेक कर लेना। ये क्वेश्चन पूछेगा 2025 में सारे, आप विद इन सेकंड सॉल्व करके आ सकते हो। अगर टाइम बचाओगे आप तभी तो बड़े क्वेश्चनों को थोड़ा टाइम लेके कर पाओगे। ठीक है, अब देखो एक और चीज समझनी है आपको, एक और चीज समझनी है। एक चीज और दिमाग में अपने में बैठाओ, ये वाला जो फॉर्मूला पढ़ते हो आप, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, n1 इंटू n2। तो एक बात और बात दिमाग में बैठाओ कि इनका जो यूनिट डिजिट आता है, इनका जो यूनिट डिजिट आता है वो सेम आता है। ठीक है ना, यूनिट डिजिट क्या, जो प्रोडक्ट इधर आएगा वही प्रोडक्ट इधर आएगा। तो यूनिट डिजिट भी सेम आएगा, टेंस डिजिट भी सेम आएगा, 100 डिजिट भी सेम आएगा। जो भी जिस इधर से जो डिजिट नंबर का देखोगे मतलब सेम प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो और जल्दी कर पाओगे। ठीक है, क्यों कहीं कहीं ये वाला जो मैं तरीका बता रहा हूं तो 2 ऑप्शन में आप फंस सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 396 एंड देयर एलसीएम इज 66, फाइंड देयर एचसीएफ। तो आप मुझे बताओ भाई, मैंने अभी बताया कि जो भी एचसीएफ है वो एलसीएम को डिवाइड करेगा। तो आप ऑप्शन में से ये देखो 66 को कौन डिवाइड कर रहा है, तो भाई देखो 66 को 6 कर रहा है, ये आंसर हो सकता है। 3 भी करता है 66 को, ये भी हो सकता है। 24 नहीं करता, हटा दो। 12 भी नहीं करता, हटा दो। इन दोनों में इसको एक आंसर हो सकता है। अब मैं 2 ऑप्शन में फंस गया। ठीक है, जब आप 2 ऑप्शन में फंसे तो या तो बेसिक तरीके से कर लें, जो भी आपको तरीका है। फिर भी अगर आप बिना पेन उठाए करना चाहते हो और जल्दी, तो यूनिट डिजिट को मैच कराएं। अगर मैं 66 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ करूंगा, अगर मैं 3 एचसीएफ मान के चलता हूं तो यूनिट डिजिट बन जाएगी एलसीएम और एचसीएफ की 18, मतलब 8 बन जाएगी। जबकि यहां पर प्रोडक्ट की कितनी है, 6 है, तो भाई 3 आंसर नहीं होगा। पर अगर मैं 66 इंटू एचसीएफ अगर 6 मान के चलता हूं और मल्टीप्लाई करूंगा, 6 और 6 का मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट पे 6 बनेगा, यानी इस प्रोडक्ट के यूनिट डिजिट के बराबर आ जाएगा। तो यही आंसर होगा, इसमें भी पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन चीजों को जब तक नहीं समझोगे, अपने अंदर नहीं उतारोगे, आप क्वेश्चनों को जल्दी परफॉर्म कैसे कर पाओगे। ठीक है, बातों की गहराई को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कि केवल उनको ही गहराई से समझ रहे हो। ठीक है, क्लियर है भाई बात यहां तक? तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। आ जाओ, ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, मैं अपने घर से बनाकर नहीं लाया हूं इन क्वेश्चनों को। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 संख्याओं का मसब्बा 13 है, यदि इनका अनुपात 2:3:4 है तो तीनों संख्या ज्ञात करो। प्रॉपर वे में बाद में बता दूंगा आपको, पर मैं यहां पर आपको दिखाने आया हूं, आपका नजरिया चेंज करने आया हूं कि भाई एचसीएफ 13 दे रखा है, तो सीधी सी बात है संख्या 13 से कटेंगी चाहे कुछ भी आए। और 13 का टेबल इतना बड़ा नहीं है कि आप कर ना पाओ। तीनों नंबर दे रखे हैं, 26 13 से कटता है, 44 नहीं कटता, हटा दो, आंसर ही नहीं है ये। 13 से 26 कटता है, 39 करता है, 52 करता है, ये आंसर हो सकता है। 26 कटेगा, 39 कटेगा, 54 नहीं कटेगा, हटा दो। 28 नहीं कटता, हटा दो। एक ही ऑप्शन बच गया, यही आंसर होगा। क्लियर है? अगर मान लो एक और ऑप्शन बना देता या चारों ऑप्शन ऐसे होते जो 13 से कट रहे होते, तब मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में सॉल्व करता। ठीक है, देखते ही पता लग रहा है हमें इन क्वेश्चनों में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है आपको। आप कहते हो फिर स्पीड नहीं आ रही, क्वेश्चन जल्दी नहीं हो पा रहे। कुछ क्वेश्चन जो मुश्किल पूछे जा रहे हैं उनमें आप अपना टाइम ज्यादा लगा सकते हो, अगर इन क्वेश्चनों में आप अपना टाइम सेव कर लोगे तो। ठीक है, चले, आप क्या करते हो, छोटे क्वेश्चनों में भी टाइम लगा देते हो। चले, यहां पर आ जाइए भाई, मैं ये कह रहा हूं एक बार वीडियो को रोको, खुद बनाने का प्रयास करो। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 2:9 एंड देयर एचसीएफ इज 22 देन देयर एलसीएम इज। ये 2 संख्या अनुपात 2:9 है, इनका एचसीएफ 22 है, तो एलसीएम बताना है। मैं फिर से कह रहा हूं एचसीएफ 22 दे दिया, एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम को डिवाइड करेगा। आप देखो 22 से कौन डिवाइड हो रहा है, तो 22 से डिवाइड होने के लिए संख्या को 2 और 11 से डिवाइड होना पड़ेगा। 2 से सारे ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि सारे नंबर इवन है, ये तो बात पता ही है ना, 2 से सारे इवन नंबर डिवाइड होते हैं। अब 11 से चेक करो, 11 के लिए अल्टरनेट डिजिट को जोड़ते हैं। 6 और 4 कितना होगा, 10, 10 में से 2 जाएगा, डिफरेंस 8 बनेगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा। 6 और 3 9, और यहां पर भी कितना है, 9 है, तो डिफरेंस 0 हो जाएगा। और जब डिफरेंस 0 हो जाता है, 11 से डिवाइड हो जाता है नंबर, तो ये 11 से डिवाइड हो रहा है। 4 और 4 8 में से 1 जाएगा, 7 बना, डिफरेंस ये भी नहीं होगा। 4 और 4 8 में 0 जाएगा, डिफरेंस 8 बना, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन था जो डिवाइड हो रहा है, आप देखते नहीं हो कोई ऑप्शन की तरफ। मैं तभी आपसे कहता हूं, जैसे एक नजर आप उन पर रखते हो जीवन में, एक नजर ऑप्शन पर भी रख लेना एग्जाम हॉल में। क्लियर है ये बात?
तो इन चीजों का फायदा उठाया करो क्वेश्चनों में। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी करना नहीं आता तब भी आप इन क्वेश्चनों को करके आ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा था एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12, दे आर इन द रेशियो 5:7। एलसीएम पूछ रखा है। फिर प्रॉपर वे में तो बड़े आसान, मतलब प्रॉपर वे में भी ये क्वेश्चन आसान है, पर मैं ये कह रहा हूं जो भी टाइम लगेगा आपको पेन उठाने में उससे पहले ही उड़ा दो। आप मुझे बताओ एचसीएफ कितना दे रखा है? 12। 12 भाई 12 से डिवाइड होगा, पर चेक कर लेना ऑप्शन 12 से क्या ये डिवाइड होता है? नहीं होगा ये 12 से डिवाइड। ठीक है, क्या ये होगा 315? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 12 इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। इवन नंबर किसी भी ऑड नंबर को डिवाइड नहीं करता, पर ऑड नंबर इवन और ऑड दोनों को कर सकता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, क्या भाई 12 से 420 डिवाइड होगा? तो 12 से 420 36, कितना बचेगा भाई? 6 बच गया, 0। बिल्कुल ये भी होगा। दो ऑप्शन ऐसे हैं जो 12 से डिवाइड हो रहे हैं। अब देखो मुझसे क्वेश्चन ने ये बोला दो संख्याओं का जो अनुपात है 5:7 है, तो ये जो एलसीएम और एचसीएफ बराबर कब आता है भाई? एचसीएफ तो 12 दे रखा है, अगर आप एलसीएम भी 12 लेते हो तो ये तब आता है जब दोनों संख्या बराबर हो, यानी उनका रेशियो 1 और 1 का हो। तो भाई 1 और 1 का तो रेशियो नहीं था, तो ये भी हट गया, आंसर होगा डी। इन चीजों का फायदा उठाओ, और अगर फिर भी आप फंस रहे हो तो प्रॉपर वे में करके आ सकते हो। क्लियर है ये बात? चले, तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं इनको प्रॉपर वे में बता दूं तो मैं बता देता हूं, खासकर जो रेशियो वाले क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉपर वे में मैं बता देता हूं। अगर आप करके आना चाहते हो तो प्रॉपर वे में कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन ने जो आपको दे रखा है, क्वेश्चन एचसीएफ देकर एलसीएम पूछ सकता है या एलसीएम देकर एचसीएफ पूछ सकता है, और नंबरों का रेशियो दे सकता है। तो जब नंबरों का रेशियो दे रखा हो और एचसीएफ दे रखा हो या एलसीएम दे रखा हो, जो दे रखा हो वो अपने रेशियो का निकालना। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ दे रखा है, तो हम अपने रेशियो का क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे। 2, 3 और 4 का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। तो मैं ये कह दूंगा 1 का मान कितना है भाई? 13 है। 1 यूनिट का मान कितना है? 13 है। तो आप मुझे बताओ नंबर 2, 3 और 4 के अनुपात में दे रखे थे, 13 से कर दो मल्टीप्लाई, तो पहला नंबर 26, दूसरे में भी 13 से मल्टीप्लाई कर दो 39, और इसमें भी 13 से मल्टीप्लाई कर दो 52। ठीक है, जो चीज दे रखी हो वही लेना। अगर मान लो क्वेश्चन एचसीएफ की जगह एलसीएम दे देता, ठीक है, तो मैं फिर अपने 2, 3, 4 का एलसीएम लेता। चल, जैसे ये क्वेश्चन था भाई, यहां पर क्या दे रखा? 22। एचसीएफ है तो 2 और 9 का मैं एचसीएफ निकालूंगा, 2 और 9 का एचसीएफ आएगा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई? 22। तो क्या पूछा? एलसीएम। एलसीएम पूछा है तो मैं अलग अलग नंबर नहीं निकालूंगा, मैं 2 और 9 का एलसीएम लूंगा, क्योंकि मुझसे जो पूछ रहा है मैं उस पर जंप करूंगा। 2 और 9 का एलसीएम बनेगा 18 यूनिट। तो 18 यूनिट का मान कितना होगा भाई? 1 यूनिट का मान 22 है, मल्टीप्लाई कर दो, 18 दूनी 36 का 6 कैरी 3, 36 और 3 396, वही हमने पहले आंसर दिया। क्लियर है? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आएगी, आप इस चीज का फायदा उठाओगे अगर इस पैटर्न पर क्वेश्चन बन जाते हैं तो। ठीक है, तो मिलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए इसी तरीका से, मतलब कहने का मतलब यह कि पढ़ते रहिए इस चैनल के माध्यम से, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आप ये मत सोचो कि रात में केवल आप ही जाग रहे हो, आपके साथ मैं भी जागता हूं। चलिए, दीजिए मुझे फिलहाल अनुमति जाने की, फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए तरीके के साथ। जय भारत।